नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में पॉलिटी का यह 5वां वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिए। बिल्कुल डिटेल में मैं करा रहा हूं दोस्तों, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन और जो भी आए हैं वो तो करा ही रहा हूं, उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी मिस ना करिए। अगर चाह रहे हैं 21,391 में आप अपना एक सीट सुनिश्चित करना तो जरूर देखें। केवल पॉलिटी ही नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अब बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। गवाते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन होगा वह होगा 2020 के एग्जाम में आया है, ठीक ना। 2020 यानी कि 12 जनवरी 12/1/2020 और फिर दूसरा आया है 2019 का 6वें महीना में जो एग्जाम हुआ है, और एक है 29/12/2019 का। तो ये 3 एग्जाम में, दूसरा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आया है पॉलिटी से, बाकी इन दोनों में आए हैं। तो तीनों एग्जाम का आज मैं कराऊंगा। अब बहुत सारे लोग करते हैं कमेंट कि सर कहाँ से क्वेश्चन ले आ रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला। तो इसमें फायरमैन के है, फिर मद्य निषेध का है, तमाम जिसका बिहार पुलिस से रिलेटेड है सबका क्वेश्चन मिल जाता है। कहने का ये मतलब है कि केवल और केवल बिहार पुलिस का ही नहीं, बिहार पुलिस फायरमैन, मद्य निषेध और भी जो हैं तो सबके क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल के, है ना। शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? भारतीय संविधान में, अच्छा हाँ, पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, राजेंद्र सच्चर समिति, रंगराजन समिति और देवराज समिति। इसका आंसर आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं, कर देंगे, है ना। इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति। इतना तो आपको पता ही है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। एक चीज आप बताइए, बहुत आप लोग जानते हैं, एक चीज बताइए, क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा और आंसर करिएगा। मूल भारतीय संविधान में, जी हां, मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं 6, दूसरा ऑप्शन दे दे रहे हैं 10, तीसरा, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 6 थे, 10 थे, 11 थे या इनमें से कोई नहीं? तो किनको लग रहा है भाई कि 6 थे? तो देखिए, 6 मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक ना। ये मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या है। पहले 7 था, अब 6 है। किनको लग रहा है कि 10 थे और किनको लग रहा है कि 11 थे? तो देखिए, 11 भी नहीं थे। 11वां तो जोड़ा गया है 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है ना। 11वां जो है, 11वां मूल कर्तव्य यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो 11 भी नहीं थी। अब किनको लग रहा था कि 10 थे? सही बताइएगा, कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिए किनको लग रहा था कि 10 थे। तो भैया 10 भी नहीं थे, 10 भी नहीं थे। मूल कर्तव्य थे ही नहीं मूल संविधान में। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं। ये 10 जो जोड़े गए हैं, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ गया, आपका ऑप्शन ए है ना। ए में आपका ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर
10 जोड़े गए। कांग्रेस की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। और उस समय कांग्रेस ने कहा कि जो संविधान निर्माता थे उनसे एक ऐतिहासिक भूल हुई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि संविधान सभा निर्माता जो थे उनसे एक ऐतिहासिक भूल हुई है और यह एक बड़ी भूल है और इस भूल को सुधारने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है। यह भी कहा कि जो कार्य संविधान सभा ने नहीं किया वह कार्य कांग्रेस ने किया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए। अगर पूछता है कि 11वां, तो बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया भाई? क्या जोड़ा गया? शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया है कि नहीं? इतना है आपको याद। प्रत्येक अभिभावक का या फिर प्रत्येक जो माता पिता, जो मतलब किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, आप उनके संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपका अधिकार होगा कि क्या अधिकार होगा भैया? 6 से 14 वर्ष तक आप उसको पढ़ाएंगे। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष तक आप उसको पढ़ाएंगे। आपका यह कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किन राज्यों के हैं। आपका ऑप्शन देखिए, पहला है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, ठीक ना। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा। तीसरा है गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़। और चौथा है बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो आपको पता है कि बिहार में जो लोकसभा की सीट है वह 40 है और आपका ये आंध्र प्रदेश में 25 है और राजस्थान में भी 25 ही है। राजस्थान में भी 25 ही है। तो आप समझ गए होंगे बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है क्या कोई ऑप्शन में? बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो गोवा, छत्तीसगढ़, तो गोवा होगा नहीं। गोवा तो बहुत कम सीट है। जिसमें गोवा है उसको छाटिए सबसे पहले, आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा। गोवा 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 तीनों में छट गया। हाँ, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है बिहार और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार में 40, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान भी 25। तो इसका डी इज द राइट आंसर। चलें आगे, शायद आप लोग गलत करेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है? ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? मतलब राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। तो देखिए, आपको पता है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों से संबंधित प्रावधान है। तीसरी में क्या है भैया? संसद के मंत्री विधायक जो हैं उनके शपथ के बारे में है। तीसरे में क्या है? मंत्री विधायक जो हैं सांसद उनके शपथ के बारे में है। अब आ जाइए पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक ना। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के प्रबंध से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा फिर से, SC ST क्षेत्रों में अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंध से संबंधित है पांचवी अनुसूची। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है भैया? तो डी में है छठवीं अनुसूची। तो इसमें 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें आपका आता है एक असम आएगा, मेघालय आएगा, ठीक ना, असम, मेघालय
और त्रिपुरा आएगा और एक आएगा मिजोरम, ठीक ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है 6वीं अनुसूची में। देखिए तो एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता है कि प्रस्तावना जो है वह यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। प्रस्तावना से संबंधित और भी बातें हम आपको बताएंगे, यूएसए से संबंधित और भी जानकारियां मैं आपको दूंगा। यूएसए प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे, प्रस्तावना की भाषा, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक ना। अब प्रस्तावना पूछे तो बताएंगे यूएसए, और भाषा अगर प्रस्तावना की पूछे तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया है भैया? मौलिक अधिकार भी लिया गया है, ठीक ना। आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर, ठीक ना, महाभियोग ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अभी तक केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 4 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो आप बताएंगे 2 बार। और पूछता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, पूछता है कि इसका क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना से संबंधित इतनी जानकारी आपको मैं दे दिया हूं। देखिए, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक करिएगा। लाइक के बगल में एक उल्टा अंगूठा होता है, उसको दबा सकते हैं अगर खराब लगे तो। अगर बढ़िया लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कोई टैक्स नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है। बिहार, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा क्षेत्र की सत्र की बैठक, सॉरी क्षेत्र नहीं है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो आपको पता है कि विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 या 10 सदस्य, इनमें से जो ज्यादा हो वह होता है गणपूर्ति विधानसभा का। अगर विधानसभा के गणपूर्ति 1/10, कहने का मतलब है कि किसी राज्य में 200 सीट है तो वहां का 1/10 कितना हो जाएगा? 20। और किसी राज्य में 95 सीट है तो वहां का 1/10 तो होगा 9.5, है ना। तो वहां 10 सदस्य हो जाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है शहरी शासन, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन और चुनाव सुधार। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। यह 2007 में इसका गठन हुआ है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एक और आपका आयोग है, वह है सरकरिया आयोग। आप जानते होंगे सरकरिया आयोग भी केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। सरकरिया आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी तो काफ़ी समय हो जाने के बाद रिपोर्ट में कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, उसी के लिए पुंछी आयोग की आवश्यकता हुई है। लगभग 1450 पन्ने का रिपोर्ट पुंछी आयोग ने दिया था अपने 3 साल के मंथन के बाद 2010 में, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी उपबंध 1, 2, 3, 4। तो आपको ऑप्शन है नागरिकता कितने में है? तो नागरिकता भाग 2 में। कितने में भैया? भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद कितना तक? 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2 में। भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ, है ना। भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 राज्यों का संघ, ठीक।
भाग 1। भाग 3 में क्या है भैया, अब ऑप्शन में 3 है ना, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अधिकार 12 से 35 तक, ठीक। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है, बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के का में क्या है, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य 72 में जोड़ा, 42वां 76 में, 72 नहीं, 42वां संविधान संशोधन 76 में जोड़ा गया, ठीक। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाग 1 से 4 राज्यों का संघ, भाग 2 नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। भारत में एकल नागरिकता है, ध्यान दीजिएगा। भाग 3 मौलिक अधिकार, यह अमेरिका से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। भाग 4 के का मूल कर्तव्य, जो 51 के का अनुच्छेद में है, 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की थी, जिसमें 10 जोड़ा गया है, लेकिन अपने पास से कुछ जोड़ा गया है, उनका 8 भी नहीं लिया गया है, और 8 में से भी उनका 2-3 कम कर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वह यूएसएसआर यानी कि रूस उस समय का जो था उससे लिया गया है। तो ये चीज़ें हैं ध्यान देने योग्य, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, इनसे संबंधित। चले आगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझते चल रहे होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दिया कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, सर वो वाला समझ में नहीं आया, वीडियो लंबा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने आए हैं तो फिर लंबा और छोटा से क्या मतलब, जो बढ़िया आपको कंटेंट मिल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो देखिए, राष्ट्रपति का एक अधिकार होता है पॉकेट बिट्टो, उसी से क्वेश्चन है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, शंकरदयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको पता है कि डाक संशोधन विधेयक 1986 की घटना है ना, और उस समय ज्ञानी जैल सिंह रहे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पॉकेट बिट्टो की बात आई है तो बिट्टो का प्रयोग संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 जो था उसमें पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए, अभी हमने चर्चा किया था ना अनुसूची 6 के बारे में, किन किन राज्यों को भाई। तो आपको बताया था कि सबसे ऊपर है असम, ठीक ना, ऊपर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 बताया था ना, चेक करिए तो इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो है नहीं जी, देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको तुरंत प्रत्यक्ष के रूप में दिख ही जाएगा। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि देखिए, और वो जो बताया था वो 2020 का क्वेश्चन था और ये 2019 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो यही बताता हूं कि प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर और किस तरीके से करना है ये भी मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। वहां मैं आपको बताया और आपने देखा 2019 में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन उठ के आ गया कि नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक। चलें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये भी मैं आपको कराया था, अभी ही कराया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे भाई बताइए? तो मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे, कंफ्यूज मत होइएगा। मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार, तो वयस्क मताधिकार आपको पता है, वयस्क मताधिकार आपको पता है कि 326, वयस्क मताधिकार 326 है ना। ऑप्शन ए में है 322, ऑप्शन ए में है 322। तो 322 है लोक सेवक आयोग, जो है लोक सेवा आयोग, उनके सदस्यों से संबंधित है, ठीक ना। और 324 में आपको पता है निर्वाचन आयोग, कोई दिक्कत नहीं। 330 में क्या है भैया?
330 में क्या है भैया? तो देखिए 330 डी ऑप्शन है, एससी एसटी के लोगों का लोकसभा में सीटों के बारे में बताया गया है। एससी एसटी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के प्रावधान के बारे में है लोकसभा में, ठीक। 330। आगे चलें, आगे चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है भाई? राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो आपको पता है कि अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ना कि राज्यपाल। तो राज्यपाल यानी बी ऑप्शन, बी है ना? हाँ, बी ऑप्शन इसका, सॉरी ए है, ए, बी नहीं है भाई, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बात आई है तो अनुच्छेद 263, ठीक। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू। अब लग रहा है कि अब पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं अब नहीं है। तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसको नोट किया होगा। अगर अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से छल कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब फ्री में, जब मुफ्त में आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप लोग उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना। बाद में मुझे मत कहिएगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया और एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए अगर पॉलिटी आप मुझसे पढ़े हैं तो ये तो गारंटी लूंगा कि अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अभी तो 5 ही क्लास मैं आपको कराया हूँ पॉलिटी का, अभी तो 5 ही क्लास कराया हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए पहले क्लास और आज के क्लास के बाद आप अपना लेवल चेक कर लीजिए कि पॉलिटी में आपका कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है केवल 5 क्लास से। और वो भी क्लास नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपको जानकारी दिया हूँ। अगर स्पेशल पॉलिटी अगर पढ़ाऊँगा तो ये मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे, 10 में 10। एक क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए अगर याद करें और थोड़ा बहुत भूल हो जाए तो एक आध क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 में 9 आप निश्चित ही कर लेंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 में 10, इसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। कहीं कोई त्रुटि लगे या कोई समस्या या कहीं कोई डाउट लगे, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों, कि आप वीडियो देखते हैं तो क्या कमेंट करते हैं उसका मैं इंतजार करता हूं बेसब्री से।